बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुक करते हैं खबरों का। लियाकतपुर से जाम बख्त अली जदाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में भी यौम अशूरा का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हादी हुसैन अल्लाहबाद से बरामद हुआ, जो कि अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह जुम्मन शाह में पहुँचेगा, जहाँ पर एहतमाम पजीर होगा। सिक्योरिटी के आला इंतजाम DSP फरूज़मान खान और SHO राय सहेल असगर की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इसके अलावा रेस्क्यू लेवल 122 के एहलकार भी मौके पर मौजूद हैं, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह नौशहरा विरका में भी यौम अशूर नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर समेत मज़ाफ़ाती देहातों में शिबिया जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए, जिनमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आल इमरान से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत लाइसेंस होल्डर इमरान अली सब्ज़वारी ने की। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन रहा। जुलूस शुमाली मस्जिद चौक शजरावान से होता हुआ सदीकिया चौक पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। बादशाह जुलूस बदरोता रोड गोसिया मस्जिद के करीब पहुंचकर अपने मुकर्रर मुकाम पर इमाम बारगाह आल इमरान में एहतमाम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने सीना को भी मातम और जंजीर जनी की। मजालिस अज़ा का इनेकाद भी किया गया, जिनमें नौखाख्वानी की गई और हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन ने करबला के पैगाम इमाम अली मुकाम की जदोजहद पर रोशनी डाली। अज़ादारों की सहूलत के लिए वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर मुख्तलिफ मकामात पर मीठे पानी की सबीलों का अहतमाम किया गया। जुलूस के मुंतज़मीन से मुलाकातें की और इंतजामात के हवाले से इक़दामात पर इस्तफसार किया। मुंतज़मीन का वज़ीर आला पंजाब, ज़िले तहसील इंतजामिया और तमाम इदारों का मसाली इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। शाम गरीबा की मरकजी मजलिस पुराना कमेटी घर चौक में मुनक़द हुई, जहां शमें रोशन की गई और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। शहरियों और अज़ादारों ने यौम अशूर के मौका पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया, पुलिस और दीगर इदारों की कोशिशों को सराहा। बरसगीर पाको हिंद के बुजुर्ग और सूफी शायर हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर के 15वें रोज़ उर्स तकरीबात की आखिरी रोज़ बहश्ती दरवाज़े की कफल कुशाई कर दी गई है। मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों की उर्स तकरीबात में शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से नुमाइंदा इमाम खान से। जी इमाम, हम तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बुजुर्ग शायर हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर का सासित रास में उर्स मुबारक जारी है। अगर बात की जाए अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से, तो इस वक्त हमारे पास DPO पाकपतन जावेद इकबाल चदर साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सिर्फ ड्यूटी अमन व अमान को कायम करना नहीं है, लोगों को फैसिलिटेट करना, और हम आवाम के खादिम हैं, शहर फरीद के खादिम हैं। जितने भी लोग ज़ायरीन पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर आए हैं, उनके लिए मैक्सिमम हमने अरेंजमेंट किए हैं। 1.3 किलोमीटर पे 11 चिल्लर लगा दिए गए, कारपेट बिछा दिया गया। उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए स्नाइपर ड्यूटी और 1700 से ज़ायद जवान और अफसरान ड्यूटी दे रहे हैं। 203 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग और वहाँ पे मौजूद कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश है, जिसमें DSP इंचार्ज है, वो मॉनिटर कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी रात है, जो ये 15 रोज़ा जो उर्स की तकरीबात थी पुरअमन गुजरी हैं। ये चंद घंटे भी खालिक के कायनात से मेरी ये दुआ है और इंशाल्लाह ये भी पुरअमन गुजरेगी। ये सर उर्स मुबारक तो आज इख्तिताम पजीर और कल यौम अशूरा है, उस कोटे के हवाले से, ज़िला पाकपतन के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से पूरी तैयारी है, कहीं भी इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा नहीं होगी। थैंक यू सर। बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर का 783वां उर्स मुबारक ज़ोर शोर से जारी है। आज इस उर्स मुबारक का आखिरी दिन है। मेरे साथ इस वक्त कुछ ज़ायरीन मौजूद है जो दूर दराज इलाकों से आए हैं और बहश्ती दरवाज़ा गुजरने की सादत हासिल कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम भाई क्या है? मोहम्मद शबीर। किस शहर से आए हैं? ये मैं झंग से आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बहश्ती दरवाज़ा आप कितने सालों से यहाँ से मुसलसल आ रहे हैं? ये तकरीबन हम जो है ना यहाँ पे बचपन से ही आ रहे हैं, लेकिन जो जैसे हमने होश अपने संभाले और तब से ये बहश्ती दरवाज़ा जो हमने वो जा रही हैं। इस वक्त मज़ीद ज़ायरीन हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? मोहम्मद अस्कर साहब। किस जगह से आए हैं आप? मैं जी सेंटर पार्क लाहौर से आया हूँ।
माशाल्लाह लाहौर से हैं। कितने सालों से मुसलसल यहाँ पे बेहश्ती दरवाज़ा घूमने की सादा हासिल कर रहे हैं? मैं जी सर पिछले साल आया था और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है, यहाँ पर आकर अल्लाह ने मेरी मंद पूरी की है, इसलिए मैं दोबारा फिर आया हूँ और इस दफ़ा फिर अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मैं बेहश्ती दरवाज़ा घूमूंगा माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, पाक पतन बाबा फरीद के दरबार पे आके आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस किया है, बहुत अच्छा इंतज़ामिया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और मेरा भी यही दिल करता है कि मैं हर साल ही जब तक ज़िंदा रहूँ मैं बाबा फरीद खान शक्कर दरबार के और बेहश्ती दरवाज़ा गुजरता रहूँ। अगर बात की जाए इंतज़ामी अमूर की तो सिक्योरिटी के हवाले से DPO पाक पतन के ज़बरदस्त प्लान के मुताबिक सिक्योरिटी दी जा रही है और गर्मी के हबस को देखते हुए दरबार इंतज़ामिया की जानब से हवादार पंखे और पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। नहीं, ज़ायरीन का कहना है कि यहाँ पे बाबा फरीद के दरबार पे आके हमें रूहानी सुकूनियत मिलती है। और इसी के साथ कैमरामैन टीम के साथ इमाम खान को दीजिए इजाज़त। कौमी दस्तक न्यूज़ पाक पतन। बहुत शुक्रिया इमाम खान जो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ननकाना साहब के गांव बड़ागर के रहायशी रफ़ाकत अली वट्टू को लाहौर में मकामी सेशन कोर्ट में बतौर अखबार नवीसी का काम करते हैं और घर के वाहिद कफ़ील थे और अभी भी चंद माह पहले शादी हुई तो घर के वाहिद कफ़ील थे और अखबारात में इश्तहारात से ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे कि 2 जुलाई 2025 को इनके दफ्तर मजंग चुंगी से उठाया गया और रात को 8 बजे इनको अगवाकारों ने गाड़ी में अगवा किया और रात 10 बजे गुलशन रावी थाने के दूध में डॉक्टर क्लिनिक में फेंक कर चले गए, जिसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। लेकिन 48 घंटे गुजरने के बावजूद किसी किस्म की अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और मुद्दियान की FIR तक का इंदराज नहीं किया गया। इस नौजवान के घर वाले पहले कुदरती अमवात फोत हो चुके हैं। अकेला बाई कमाने के लिए लाहौर गया था लेकिन जालिमों ने अगवा करके कत्ल कर दिया, जिसकी फुटेज भी इधर होस्ट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरहम नवाज शरीफ और IG पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर से गुजारिश है केस की इंक्वायरी करवाई जाए और अगवाकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पूरे पंजाब के लोगों से गुजारिश है जुल्म के खिलाफ आवाज़ और इस पोस्ट को वायरल करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारी मदद की जाए। मिंशनाबाद में शहर-ओ-नोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया। राशिद डुडी की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस दिहाड़ीदार तकबे की कमर टूट गई है। घी, चीनी, चावल, दालों समेत दिगर अशिया खिरदोनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अशिया खिरदोनोश की बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया। जी, महंगाई में बहुत इजाफा हो रहा है रोज़ बरोज़। हर चीज़ में जो दालें हैं जो कल तक रेट कम थे आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट से अपील है कि मेहरबानी करें और रिलीफ दें आवाम को। आज तो सोचा ये चलिए रक्षा कर दो हॉस्पिटल कीमतों में समझ नहीं आ रही। तो ऐसे जब हज़ारों का हालात देख लें, इसके अलावा शहरी इतने परेशान है कि किसी दिन से ये मामला गवर्नमेंट ने थोड़े से ओपनिंग से किए हैं। पेट्रोलियम मसला देख लें, दूसरे मामला देख लें, मेडिसिन देख लें, हेल्थ देख लें, जो कि हमारे मेन डिपार्टमेंट है, उनके लिहाज से भी आप देख लें कि इतनी दुश्वारी बन रही है। मेडिसिन का ये मामला है कि कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है सिर्फ महंगाई की वजह से। राम शार्ट है और गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द हमारे मदद फरमाए और इसको जिस तरह हो सकता है बेहतर करने की कोशिश। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि महंगाई के इस तूफान को कंट्रोल किया जाए और शय खिरदोनोश की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद डुडी, कौमी दस्तक न्यूज़, मंचनाबाद। साहूका से रियाज चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुहर्रम उल-हराम को हज़रत चावली मशाइख अल-मरूफ बाबा जी शेर अली के मज़ार कार के गुलाब से गुसल। सजादगान दरबार समेत सैकड़ों अफराद ने गुसल की सआदत हासिल की। तफसील के मुताबिक हर साल की तरह 10 मुहर्रम उल-हराम को बरसगीर के रूहानी बुजुर्ग हज़रत दीवान चावली मशाइख अल-मरूफ दीवान बाबा हाजी शेर के मज़ार कार के गुलाब से गुसल दे दिया गया। गुसल की सआदत सजादगान दरबार आलिया, दीवान पीर हाजी गुलाम अवैस, दीवान पीर गुलाम रसूल, दीवान पीर तारुक अवैस, दीवान पीर अताउल्ला, दीवान पीर डॉक्टर मियाँ मोहम्मद बख्श, दीवान पीर इस्लाम शाह, दीवान पीर इम्तियाज़, दीवान पीर फतेह शेर, सैयद नसीम शाह, चौधरी बाबर सिंधु, नगरान दीवान पीर रुस्तम, दीवान पीर हाजी हिजर हयात, चौकी इंचार्ज राना परवेज़ मोहम्मद शफीक, मकामी सहाफ़ी मोहम्मद रियाज चौहान, चौधरी आबद हुसैन, दीवान पीर हाजी कुर्बान समेत सैकड़ों अफराद ने गुसल की सआदत हासिल की।
پیرس چیئرمین جموں کشمیر فورم فرانس چودھری نئی مہتر نے کہا ہے کہ شہید برہان مظفر وانی نے قربانی دے کر تحریک آزادی کشمیر کو جلا بخشی۔ شہید برہان مظفر وانی کا مشن جاری ساری رہے گا۔ شہید برہان وانی کی یوم شہادت کو یوم آزاداری کے نام سے منا رہے ہیں۔ بھارتی جبر و استبداد سے آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کا بچہ بچہ شہید برہان مظفر وانی کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے۔ شہید برہان مظفر وانی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی بربریت کے خلاف مزاحمت کی ایک ایسی علامت ہے کہ جس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف اور حق اداراتیت کے حصول کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر کی پڑھی لکھی نوجوان نسل میں جدوجہد کی ایک نئی روح پھونکی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو شہید برہان مظفر وانی کے نامی یوم شہادت کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید برہان مظفر وانی کا یوم شہادت دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور بربریت اور کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رہا تو پھر دنیا میں امن کا قیام خواب ہی رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈی جی خان سے۔ ہمارے بیورو چیف حافظ عبدالسلام لغاری کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ محرم الحرام جیسے حساس اور ذمہ دار ایام میں ضلع ڈیرہ غازی خان کے تھانہ سٹی کے ایس ایچ او محمد ذیشان شبیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جس جان فشانی، تدبر اور فرض شناسی سے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے وہ قابل فخر ہیں اور قابل تقلید ہے۔ دن رات کی انتھک محنت، افسران بالا کو بریفنگ، عوامی تحفظ اور ہر جلوس مجالس کی فول پروف نگرانی ایک مثالی پولیس آفیسر ہونے کی روشن دلیل ہے۔ تمام جلوسوں مجالس کا بخیر و عافیت اختتام اللہ کے فضل اور آپ جیسے بہادر سپاہیوں کی کوششوں کا ثمر ہے۔ میں حافظ عبدالسلام لغاری، ایس ایچ او تھانہ سٹی محمد ذیشان شبیر اور ان کی پوری ٹیم کی اس شاندار کارکردگی پر دل سے تحسین اور افتخار کا اظہار کرتا ہوں اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ رپورٹ سکندر راجپوت، تحصیل رپورٹر، قومی دستک نیوز، احمد پور شرکیہ۔ ملک بھر کی طرح احمد پور شرکیہ میں بھی 10 محرم الحرام کے موقع پر مجالس و جلوسوں کا سلسلہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فول پروف سیکیورٹی انتظامات میں مصروف عمل رہے۔ احمد پور شرکیہ میں 10 محرم الحرام کے موقع پر تحصیل بھر میں جلوس اور مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ عزاداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری اور تربیت یافتہ والنٹیئرز تعینات کر دیے گئے تھے۔ غازی آباد کا مرکزی جلوس امام بارگاہ رضا حسینی سید مشتاق حسین شاہ سے برآمد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے کربلا چوک منیر شہید پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے مختلف مقامات پر مشروبات کی سبیلیں قائم کی گئی تھی، جبکہ جلوس کے راستوں پر شرکا کی سہولت اور تحفظ کے لیے 3 سطحی سیکیورٹی چیکنگ کا نظام نافذ رہا۔ جلوس کی نگرانی کے لیے راستوں پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے تھے اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنایا گیا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نپٹا جا سکے۔ لکی مربت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جدید ویال ماما ہیل پر اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کا کام جاری۔ جدید ویال ماما ہیل پر صاحبزادہ عامر کی سربراہی میں ماما ہیل نے صفائی کا آغاز کر دیا۔ صاحبزادہ عامر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ویال پر ماما ہیل، ناصر ہیل اور صاحبزادہ خوست نالی چک اقوام آباد ہم یہ تینوں اقوام چندہ اکٹھا کر کے یہ صفائی کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے 40 گھنٹوں تک کام کیا تھا اور اب بھی ویال کی مکمل صفائی ہو گئی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سلیمان، مشک عالم اور حسین خان بھی موجود تھے۔ صاحبزادہ عامر خان نے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ حبیب آباد میں محرم الحرام کی مناسبت سے جامعہ مسجد غوثیہ حنفیہ میں ایک عظیم الشان اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس روح پرور اجتماع میں علماء کرام نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت پر روشنی ڈالی۔ محرم الحرام کی آمد کے موقع پر حبیب آباد کی جامعہ مسجد غوثیہ حنفیہ اڈے والی میں شان اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں شہر بھر سے عوام الناس، علماء کرام اور مشاہد نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت پروفیسر محمد سعید الظاہروی نے کی، جبکہ تلاوت کلام پاک قاری ندیم اشتاق نے پیش کی۔ نعت رسول مقبول کی سعادت حافظ محمد تحسین قادری نے حاصل کی۔ اس روح پرور محفل کا مرکزی خطاب حضرت مولانا محمد طلحہ احسن جلالی نے کیا، جنہوں نے اہل بیت کی قربانیوں، عظمت اور کردار پر دل نشین گفتگو کی۔ آخر میں منتظمین حافظ محمد یاسین اور حافظ محمد رضوان نے تمام مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اہل بیت کو محبت کا فروغ دینے کے لیے اس طرح کے اجتماعات کا سلسلہ جاری رہے گا۔
आरिफ वाला बाई एसपी सुथरा पंजाब विजन सुथरा पंजाब वेस्ट पॉइंट मस्जिद मदरसा के पास बनाने के खिलाफ मदरसा के बच्चों और नमाजियों और अहले इलाका का एहतजाज। पाकपतन बाई एसपी राजपूत कंडा के बिल्कुल सामने मस्जिद मदरसा के बिल्कुल दरवाजे के सामने सुथरा पंजाब वेस्ट पॉइंट बनाने के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि इस पॉइंट को आबादी से बाहर होना चाहिए और मस्जिद और मदरसा से दूर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट यहाँ पर बनाया जाता है तो मदरसा के बच्चों, नमाज, अड़ोस पड़ोस के लोगों को हर वक्त बदबू, डस्ट और तोफन से एलर्जी, सांस और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अहले इलाका का कहना है कि इस पॉइंट को आबादी से और मदरसा से दूर बनाया जाए ताकि मदरसा के बच्चों और नमाजियों को बदबू से बचाया जाए। अगर ये पॉइंट यहाँ पर बनता है तो इस मदरसे में बच्चों की पढ़ाई पर और नमाजियों को, नमाज पढ़ने वालों को बदबू की वजह से दुश्वारी का सामना हो सकता है। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ साहिबा, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन और मुतल्लिका अफसरान से इस वाक़े का नोटिस लेकर इसको आबादी और मदरसा से दूर पॉइंट बनाने की पुरजोर अपील। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी शिबिया जुलजना का मरकजी जुलूस डेरा सैयद फिदा हुसैन शाह शिराजी मरहूम से बरामद होकर अपने कदीमी रास्तों पर होता हुआ खूनी दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। तफसीलात के मुताबिक उलमा इकराम ने फलसफा शहादत पर रोशनी डाली और आज़ादरान ने जंजीर ज़नी करते हुए शोहदाए करबला को पुरसा दिया। इसके बाद जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ पीर शाहीन पर एहतमाम पजीर हुआ, जहाँ पर आज़ादारों के लिए रास्तों में जगह जगह पर दूध और पानी की सबीलें लगाई गई थी और इसके अलावा न्याज का भी वसी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर इंतजामिया की जानब से सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए थे। इसके अलावा MPA सरदार तैमूर अली खान बलोच ने जुलूस की खुद निगरानी की और इसके अलावा पंजाब पुलिस और रेंजर के दस्ते, DSP हक नवाज मेकन, SHOs और तहसील साहिवाल की अमन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद रहे। रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बन्नू ओद शरीफ अहमदपुर शर्किया इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। बहावल नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ अहमदपुर शर्किया बस्ती जबील मौजा दाइमवाला के करीब बहावल व नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। अहले इलाका का कहना है कि पानी रहायशी आबादी में दाखिल होने लगा। अहले इलाका का कहना है कि रात 3 बजे से बार बार शिकायत कर रहे हैं मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। मकामी मुलाजमीन की गफलत और लापरवाही से हमारी लाखों रुपए की फसलें ज़ेर-ए-आब हुई हैं और अहले इलाका ने गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क के दिगर शहरों की तरह मैक्लोडगंज और इसके गिरदनवाह में भी बारिशों और तुगयानी का सिलसिला जारी। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जी बिल्कुल, मैक्लोडगंज और इसके गिरदनवाह में बारिशों का शदीद सिलसिला जारी। नदी नाले और गलियां पानी से भर चुके। बारिशों की वजह से कच्ची आबादी खतरे से दो चार हैं। शदीद बारिशों की वजह से बिजली की आंख मचोली ने शहरों का जीना दूभर कर दिया, जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। मुमकिन मौसमियात की जानब से अलर्ट जारी किया गया कि अवाम नदी नालों, दरियाओं और ग्लेशियर्स के करीब जाने से गुरेज करें। सियार, ट्रैकिंग और दरियाओं के करीब सैर व तफरीह तस्वीर से परहेज़ करें। पहाड़ी इलाकों का रुख करने से पहले मौसमी हालात का जायज़ा लें। बर वक्त मालूमात के लिए पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप से रहनुमाई लें। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अलर्ट 2 ta 8 जुलाई 2025 को मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने और मुमकिन सैलाब का खतरा दरियाए सतलुज, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब में 5 से 8 जुलाई को शदीद बारिशों का इम्कान है। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने कहा कि जिगर गोशा बतूल नवासर रसूल इमाम अली मुकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली ने मैदान करबला में अजीम कुर्बानियाँ पेश करके परचम तौहीद को क़यामत तक के लिए सरबुलंद कर दिया और इस्लाम को हयात नौ बख्शी। हुसैन इब्ने अली ने अजीम तरीन मुजाहदे और शहादत से बशरियत को आबरू हुर्मत बख्शी और जहाँ बशरियत के रहबो रहनुमा कहलाए। शोहदाए करबला की बेमिसाल कुर्बानियाँ पूरी इंसानियत के लिए चिराग हदायत हैं। इमाम आली मकाम की बेनज़ीर बेमिसाल शहादत ने ज़मीरों को बेदार किया और ज़हनी इनकलाब की राहों को रोशन किया। दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन और इनके रफ़्क़ा को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वो शोहदाए करबला की लाजवाब कुर्बानी की याद में मुनक़्क़दा महफ़िल ज़िक्र शहीदान करबला से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अदनान रज़ा कादरी, अब्दुल समाद और दीगर भी मौजूद थे।
बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। 9 और 10 मुहर्रम मुहर्रम की रात सैयद आलम शाह ने शाहदरा चौक बहावलपुर में लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। लंगर और न्याज में कसीर तादाद में अफराद ने शिरकत की। सहाफ़ी सैयद नईम शाह ने कहा कि सैयद आलम शाह, सैयद औरंगजेब शाह, सैयद शहबाज शाह ने अपने बुजुर्गों को रवायत को कायम रखते हुए हर साल शोहदा करबला के एहसार सवाब के लिए लंगर और न्याज का एहतमाम करते हैं। करबला शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रफ़्क़ा की दत न्याज तकसीम करना बहुत बड़ी नेकी है। परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े लंगर और न्याज तकसीम करने वालों के रिस्क में इजाफा फरमाए। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क की पहचान करवाई। इमाम आली मकाम ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके इस्लाम को फ़तह याब कराया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के सामने कलमा हक़ बुलंद किया। आपकी कुर्बानी दुनिया आखिरत में याद रहेगी। इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी से हमें साबित किया कि जुल्म के आगे डट जाना है मुसलमान की निशानी है। इस मौका पर सैयद आलम शाह, सैयद औरंगजेब शाह, सैयद शहबाज शाह, सैयद अवैस शाह, सैयद हमजा शाह और उसामा कुरैशी। मलिक शिबान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक तालब हुसैन 117-9L एक शरीफ, मिलनसार और खिदमत हलक का जज्बा रखने वाले इंसान हैं। वो हर साल 25 हाड़ को दीनी जज्बे से सरशार होकर हाजी शेर के हमरा व मुन्नास के लिए ज़ियारत के लिए फ्री बस का एहतमाम करते हैं। ये रूहानी सफ़र न सिर्फ एक नेक अमल है बल्कि इलाके में दीनी मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल भी है। दर्जनों अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर ज़ियारत की सादत हासिल करते हैं। अवामी हलकों ने तालब हुसैन और हाजी शेर के इस मुस्तकिल अमल को सराहते हुए इनके लिए दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खानका डोगरा में भी यौम आशूरा इंतहाई की एहतराम के साथ मनाया गया। शिबिया-उल-जना इल्म और ताज़िया का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया अलैहिस्सलाम से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने करबला में शहीद होने वालों की याद में सीना को भी जंजीर जनी और मरसिए ख्वानी की। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानका डोगरा में भी यौम आशूरा इंतहाई की एहतराम के साथ मनाया गया। मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया अलैहिस्सलाम से शिबिया-उल-जना इल्म और ताज़िया का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक हुए। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने मातमी जुलूस में सीना को भी जंजीर जनी और मरसिया ख्वानी की। यौम आशूरा के जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ थाना के सामने पहुंचा, जहां इलामा अली नासर हुसैनी ऑफ तलहाड़ा ने मजलिस अज़ा पढ़ी। मरूफ मातमी संगतों दुआए अब्बास, दुआए सजाद और लश्कर इमाम ज़माना के 9 अख़वानों बाबू मसीब, ज़वार मलक, नाज़म अली करबलाई, ज़वार हाजी फैज़ान हबीब खान, फैज़ अली खान, सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन ने नौहानी की। करबला के प्यासों की याद में जगह जगह अज़ादारों के लिए ठंडे मशरूबात और दूध की सबीलें भी लगाई गई। जुलूस रात 8 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर अख्ताम पजीर हुआ। पुलिस की तरफ से जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। पंजाब पुलिस के 80 से ज़्यादा अफसरान और जवानों ने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस से मुल्हिका तमाम रास्तों को हारदार तारों और कनात लगाकर बंद किया गया। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारों की जामिया तलाशी के बाद शामिल होने दिया गया। जुलूस के रास्तों में CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग भी की गई और CEO ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। जुलूस में बल्दिया सेहत, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ, कौमी दस्तक न्यूज़, शेखपुरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।